हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, कॉलम वन और कॉलम टू है। और कॉलम ए वन पर दो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और कॉलम टू पर भी दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो दो नहीं, तीन दिया हुआ है। तो हम लोगों को ए के साथ सही से कौन सा स्टेटमेंट जा रहा है और कौन सा यहाँ इफेक्ट जा रहा है, तो ये हम लोगों को देखना है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्या है, ए पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? और हाँ, हाँ उसके पहले बोल देता हूँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन चेंज इन मोमेंटम। और यहाँ पर दिया हुआ है लॉ ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी एंड इम्पल्स। ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? तो हमारा, अगर की कॉन्सेप्ट ही बोलूं, तो की कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या होता है पहले, यही जानना है हम लोगों को। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और टू रिमेन इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। यहाँ पर कॉलम वन और कॉलम टू है। तो कॉलम वन पर कुछ दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और कॉलम टू पर ये कुछ रिजल्ट दिया हुआ है बोल सकते हैं। तो हम लोगों को मैच करना है कॉलम वन से कॉलम टू को। तो यहाँ पर ए पर क्या दिया हुआ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड चेंज इन मोमेंटम, ए और बी पर दिया हुआ है। तो और यहाँ पर दिया हुआ है लॉ ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी, इम्पल्स। तो हमारा पहला ही ले लेते हैं। वहां पर की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, की कॉन्सेप्ट। तो पहला जो है ए, इसको ले लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये क्या बोलता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि कोई बॉडी, ठीक है, कोई बॉडी अगर कोई जगह पर स्थिर है तो वो हमेशा स्थिर ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक। ठीक है। और एक बॉडी जो मूव कर रहा है वो चलता ही रहेगा जब तक बाहर से कोई फोर्स उस पर अप्लाई ना हो तो। ठीक है। यह है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी का, तो ये प्रॉपर्टी बॉडी का बोल सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और टू रिमेन इन मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड द इनर्शिया। ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये लॉ ऑफ इनर्शिया के साथ मैच करेगा, इक्वल टू लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। मतलब ए से पी मैच कर रहा है। तो अब क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो द रे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू होता है इम्पल्स। तो कैसे होता है कि हम लोगों को पता है कि जो इम्पल्स होता है
इम्पल्स तो और इम्पल्स होता है तो उसका होता है इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स, और एवरेज फोर्स दिखता है फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, तो और हम लोगों को ये भी पता है फ्रॉम सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ हम लोगों को क्या पता है कि F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ओके, पर P इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें एफ डी टी इक्वल टू डी पी, नाउ इंटीग्रेट 0 to t f dt इक्वल टू P1 to P2 dp, तो हम लोगों को यहाँ पर आएगा एफ टी इक्वल टू P2 माइनस P1, दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम, और एफ टी क्या है हमारा इम्पल्स। तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इम्पल्स, तो यहाँ बी से आर मैच होगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।